गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फाइन। So today I'm going to start a very beautiful poem. The name of the poem is here, How to Tell Wild Animals. मतलब जंगली जानवरों की पहचान हम कैसे करेंगे, है ना? First of all, would be coming to know about the poet here. Here the poet Carolyn Wells, right? She was born on 18th June 1862 and died on 26 March 1942. She was an American writer, novelist, and she was widely known for the humorous poem. And you can also say children's, she was also known as a children's poet. Children's poet. Got it? Here in this poem, the poet Carolyn Wells highlight about six animals. Six animals. When you go in the forest, then how can you recognize the animal? Right? जब आप जंगल चले जाते हो, कोई भी जंगल चले जाते हो, तो जानवरों की पहचान जो है कैसे कैसे आप कर सकते हो और आप उससे कैसे बच सकते हो, उन्हें बताया है। एक ह्यूमरस स्टोरी, ये पोम है, ये मजेदार जो कविता है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट उन्होंने कहा है एशियन लाइन के बारे में, सेकेंड उन्होंने कहा है बंगाल टाइगर के बारे में, और थर्ड उन्होंने कहा है लेपर्ड के बारे में, और फोर्थ उन्होंने कहा है किसके बारे में पता है? क्रोकोडाइल्स के बारे में और हाइना के बारे में, और लास्ट में उन्होंने कहा है, सॉरी 5 में कहा है बियर के बारे में उन्होंने कहा है, और लास्ट में उन्होंने कहा है किसके बारे में? चेमेलियन के बारे में। कैमेलियन जिसको हम लोग कहते हैं, क्या किसके बारे में? एक लिजार्ड के बारे में उन्होंने कहा कि जब आप जंगल चले जाते हो तो किन परिस्थितियों में आप वैसे जानवरों से आप मतलब जो है बचने की कोशिश कैसे करते हो, और कैसे उसकी बात को, कैसे उनकी जो है उनकी भय से कैसे आप बच सकते हो। आ रहा है समझ में? ओके। This humorous poem suggests some dangerous ways of identify or tell. While animals read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. Rhythm means lay. Rhythm means lay. A word without not having any vowel sound. Rhythm एक ऐसा वर्ड है जिसमें कोई भी वोवल साउंड नहीं है। कोई बच्चा बता सकता है कि कौन ऐसा वर्ड है जिसमें सारे वोवल साउंड है? कौन ऐसा वर्ड है जिसमें सारे वोवल साउंड है? कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकते हो? बताइए। एजुकेशन क्या है? देखना है। देखिए मैं लिख रहा हूं, बहुत सारे वर्ड हैं। सबसे पहले आपका ये आया फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर AEI, थर्ड लेटर दिस वन। आ रहा समझ में कि नहीं? ओ कहां है? 4 लेटर एंड U 5 लेटर। एक ऐसा वर्ड जिसमें सारे वोवल साउंड है। मैंने यहां पे रिदम लिखा, क्या लिखा? RHYTHM, रिदम। एक ऐसा वर्ड जिसमें कोई वोवल साउंड नहीं है। याद रहेगा बच्चों? मैं कोई ग्रामर का क्लास नहीं पढ़ा रहा हूं, बट मैं आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया। एक ऐसा वर्ड जिसमें सारे वोवल साउंड होते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें वोवल साउंड नहीं होते हैं। रिदम है, ड्राई है, फ्राई है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। मैं अभी ग्रामर क्लास नहीं ले रहा हूं। तो पोएट यहां पे कहती हैं कैरोलिन वेल्स कि बहुत सारे ऐसे जो है खतरनाक जानवर है जंगल में जिसको पहचानना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है कि नहीं? पहचानना मुश्किल काम है कि नहीं? आप उसे पहचान कैसे पाओगे? जब पहली बार आप जंगल जाओगे, आपने कभी शेर की दहाड़ को नहीं सुना है, आपने कभी तेंदुआ की आवाज को नहीं सुना है, आपने कभी बेर की आवाज को नहीं सुना है, तो कैसे पहचानोगे? हो सकता है आप जंगल में जाओ और कोई आपका जो है शिकार बना ले, आप पे कोई जानवर अटैक कर दे। उसके बारे में आज मैं उसके बारे में जो है पोएट कहती है कि रेगुलर रिदम के साथ इस पोम को पढ़ेंगे हम लोग,
Any confusion? Come to the first stanza. In first stanza, we would be studying about our Asian line. Our Asian line. If ever you should go by chance means by luck to the jungles in the east, and if there should to you advance means move forward, advance means move forward, a large and a tawny beast. Tawny means it means yellowish color. इंडियन लाइन का जो कलर होता है वो हल्का कैसा होता है, पीला पीला कलर होता है. If he roars at you, you are a giant, and you know it is the Asian lion. The poet tells in the first stanza of this poet that if you get a chance to go to the jungle, it means forest, right? Getting my point or not? Are you getting? If you get a chance to go deep into the forest, and if it comes to recognize the Indian Asian lion, then how would you recognize? With the help of his color and the roaring sound. The roaring sound, right? But we have not to go nearby him, because he will attack on you. वो क्या कर सकता है, वो आप पे अटैक भी कर सकता है. आ रहा समझ में कि नहीं? ओके, इफ ही रोर्स एट यू, यू आर अ डाइन. जैसे ही आप पे वो हमला करेगा, आप उसको जो है बचने की कोशिश करिए आप लोग, नहीं तो आप पे क्या कर सकता है, वो अटैक कर सकता है, आपको जान से क्या कर सकता है, मार भी सकता है. बच्चों, अगर ऐसे चीजें अगर मिलती है और वो दहाड़ के आपको जो है दरकिनार कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वो कोई नहीं है, वो एशियन लायन है. कौन है? एशियन लायन. बच्चों, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है जब आप जंगल चले जाते हो, जैसे कि मैंने लास्ट डे मैंने पढ़ाया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम को, द रोड नॉट टेकन. पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो वहां पे देखते हैं ना कि जंगल में बहुत सारे रास्ते ऐसे भी होते हैं जो आगे जाके खत्म हो जाते हैं. आगे जाके क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं. जब जंगल में चले जाओगे तो बिल्डर जो बिस्ट होते हैं, यानी जो प्रेडेटर्स होते हैं, प्रेडेटर्स में तो समझ रहे हो कि नहीं, वो छुप के कहां रहते हैं, जो हंटर होते हैं, हंटर एनिमल्स होते हैं, वो छुप के रहते हैं. आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पे वो कब आक्रमण कर दे. ठीक है? तो जब आप जंगल चले जाते हो, जब आपको मौका मिलता है जंगल जाने की, तो समझ लीजिए कि आप पे अगर आप एलो जो है उसकी बाल को आप देखते हो, और जब वो दहाड़ता है, तो समझ लीजिए कि वो कोई नहीं है, वो एशियन लायन है. Did you understand the first stanza of this poem? Come to the second stanza. Would be studying about the Bengal tiger. किसके बारे में पढ़ेंगे? Bengal tiger के बारे में. Or if you time when you roaming means wandering here and there. Roaming means wandering here and there. A noble wild beast greets you with a black straps on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Means you can say the meaning of the discern is recognize. What is it? Recognize means पहचानना. And poet once again says here in the second stanza, if you sometime when you roam around here and there in the forest, and when you see black stripes, आनी धारियां, काले काले धारियां जब देखोगे, then you can recognize this is the Bengal tiger. This is the Bengal tiger. And just notice if he eats you. Obviously, when you go past to the Bengal tiger, definitely Bengal tiger is a very powerful tiger in the world. बंगाल जो टाइगर होते हैं बहुत ही ताकतवर टाइगर होते हैं हमारे देश की. वो आपको कहाँ मिलेंगे? बंगाल में मिलेंगे. कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में. और उसकी धारियां जो होती है, काली काली धारियां होती है. क्या होती है? धारियां होती है. तो आप समझ लीजिए कि वो कोई नहीं है. वो कौन है? वो बंगाल टाइगर है. तो बच्चे, जब जंगल में चले जाओगे तो हर समय आपको खतरा महसूस होती है. हर समय क्या महसूस होती है? खतरा महसूस होती है. वो ज्यादा
तेज दहाड़ता नहीं है, लेकिन उसकी धारियों से पहचान सकते हो कि वो बड़े बड़े शिकार, बड़े बड़े जीवों पे भी हमला कर सकता है। कौन? बंगाल टाइगर। जैसे बफलो पे हमला कर सकता है, जिराफ पे हमला कर सकता है, और उसे एक बार में जो है वो चट भी कर सकता है। इतने पावरफुल होते हैं कौन? बंगाल टाइगर। आ रहा है समझ में? ओके, come to the third stanza of this poem. If strolling forth a beast you view, whose hide with the spores in a peeper, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. It is the leopard. Leopard means tendua. Leopard means tendua. Tendua. To will do no good to roar with a pain, he will only lap and lap and lap again. Lap means, it means jump. When you go nearby the forest, right, and once again you will see a beast, right? Stalling means, what do you mean by the meaning of this? Stalling means walking leisurely, धीरे धीरे टहलना. ओके. पीपर मीन्स होता है कवर्ड विद द स्पोर्स, यानी धब्बेदार. क्या कहते हैं उसको? धब्बेदार. ठीक है. As soon as he has lapped on you, you will know it is the leopard. तो उसे पहचान लीजिए. You can simply recognize it is not the lion, it is not the Bengal tiger, it is the leopard. It is the leopard. आ रहा समझ में? लेपर्ड जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और काफी ज्यादा जो है बाघ से भी ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं. कौन? लेपर्ड. जब वो शिकार की बात आती है तो यानी कंफ्यूजन. लेकिन वो भी जो है छुप के रहता है, वो भी जो है अपनी जो है शिकार का जो है छुप के जो है वो क्या करता है, छुप जाता है जंगलों में, झाड़ियों में छुप जाता है. और जैसे ही जो है हिरन, और उसका जो सबसे पसंदीदा खाना तो हिरन ही होता है. किसका? शेर का, बंगाल टाइगर का, और भी जितने भी सबका पसंदीदा खाना क्या होता है? हिरन ही होता है. क्योंकि हिरन की जो मांस होती है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है दूसरे जानवरों की अपेक्षा. ठीक है. ओके. लेकिन वह एक चीज आप मानो इसमें कि you have to stay away from these kind of animals. And if we talk about the leopard will lap. Lap means समझ रहे हैं? LEP, lap. Lap means क्या होता है? इसका मतलब jump. He will jump on you. वो आप पे जो है jump भी कर सकता है. But you have to stay away from these kind of animals. Otherwise, he can kill you. He can kill you. Okay, चलिए आगे. Okay, come to the stanza number 4. If when you are walking around your yard means you can say open area, you meet a creature there who hugs you very, very hard, means very tight. Be sure it is a bear. Bear means bhalu. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caresses. Okay, means gentle touch. Caresses means gentle touch, प्यार से सहलाना. When you walk around your yard, means open area, when you meet some kind of animal, some kind of creatures like a bear will hug you. मतलब क्या होता है? गले लगाना. क्या होता है? गले लगाना. Sometimes he will make a friendship with you, but you have to stay away because this bear is also a wild animals. bear भी जो है कौन है? वो जंगली जानवर होते हैं. लेकिन उससे भी आपको बच के रहना है. क्या करना है? बच के रहना है. ऐसा पोएट क्यों कहती है? ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि ये तो भले ही आपसे गले मिल सकता है, और गले मिलेगा तो धीरे से नहीं, वो बहुत टाइटली गले मिलता है. कौन? बेयर. ठीक है. हो सकता है आपकी बात उसकी बात में आप प्यार पा लेते हो. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बीस्ट ऑफ मोर केयरसेस मींस जेंटल टच. ठीक है. आप उसके प्यार में फिदा हो जाते हो कि नहीं, हमें कुछ नहीं करेगा. नहीं, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एनिमल्स. अंडरस्टूड ना? पोएट कहती है नहीं, इससे भी हमें दूर रहना है, नहीं तो ये भी हमें हार्म कर सकते हैं, बियर भी. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ नंबर 4? ओके,
Come to the paragraph number 5. Thou the distinguish means differentiate, भेदभाव करना. Beasts of prey, beasts of prey means animals that kill the other animals, right? The crocodile, you always may tell from the hyenas. The hyenas come from with a merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. In this paragraph number 5, the poet Caroline Swales had highlighted about two creatures. The first creature is hyena. When you see, have you ever heard, have you ever seen the hyena in the photo or in the YouTube? उसकी चेहरा लगता है कितनी हंसी है, वो हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो उसके जो कैनाइन्स होते हैं, कैनाइन्स टीथ होते हैं, वो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं. शेर के दांत से भी मजबूत होते हैं उसके कैनाइन्स. किनकी? हाइना की. किसकी होती है? हाइना की. एक बार में हड्डी आपकी तोड़ सकता है वो. कौन? हाइना. और हाइना हमेशा हंसते हुए नजर आएगा, लेकिन उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि और क्रोकोडाइल्स, यहां पे पोएट कहती हैं, क्रोकोडाइल्स आपको रोते हुए नजर आएगा. जैसे कहते हैं ना कहावत, घड़ियाल आंसू बहाना. वो घड़ियाल आंसू बहाएगा, लगेगा कितना प्यार का, वो दया बरसा रहा हम पे, उसे लगता है कितना दुख है, लेकिन जब उसके पास जाओगे तो आपको भी नहीं बख्शेगा, वो खा जाएगा. ठीक उसी प्रकार से यहां पोएट कहती है, दोनों जानवरों में नेगेटिविटी वो बता रही है. हाइना के पास जाओगे, हंसते हुए नजर आएगा, लेकिन वो भी आपके लिए क्या है, वो भी खतरनाक है. क्रोकोडाइल जो रो रहा है आपको लुभाने के लिए, ऐसा लग रहा है कि वो उसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जब उसके पास जाओगे तो आपको भी हार्म कर सकता है. हमेशा रोते हुए चीज, हमेशा रोते हुए लोग, हमेशा रोते हुए जीव जो है वो कभी कभी नाटक भी कर सकते हैं, और हमेशा हंसते हुए लोग, हमेशा हंसता हुआ जीव वो भी कभी कभी नाटक करता है. अगर सीखना है तो हाइना से सीखिए, जो हमेशा हंसता है लेकिन फिर भी आप पे अटैक कर सकता है. और क्रोकोडाइल जो तालाब में रहता है ना, उसकी आंखों में घड़ियाली आंसू जो है बहते रहते हैं. कभी कभी लोग देखते हो ना, कुछ बात में बोलोगे तो उसकी आंखों में घड़ियाली आंसू जो है बहने लगती है. तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है, पोएट यहां पे कहती है. अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं बच्चों? कम टू द लास्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम. The true chameleon is a small, a lizard sort of a thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this chameleon you see. Chameleon means you can say color changing lizard. Color changing lizard. Chameleon जो होती है बच्चों, उसमें क्वालिटी ये होती है कि जैसे ही वो पेड़ पे चढ़ती है अपने प्रेडेटर से बचने के लिए और आप किसी का शिकार को बनाने के लिए, वो क्या करती है, अपने कलर को क्या कर सकती है, वो चेंज कर सकती है. ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो कोई अलग जीव है. गिरगिट की तरह रंग बदलना. पोएट यहां पे कहती है, लोग आज के डेट में लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, आपके साथ कुछ अलग व्यवहार करेंगे, और लास्ट में आपके जाने के बाद लोग आप जो है बिल्कुल कैमेलियन की तरह जो है अपने रंग को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं. So the poet tells in the last stanza of this poem, when there is nothing in the forest, then you can see a chameleon, right? Lizard, a color changing lizard, chipkili, right? Okay, actually the chameleon, actually they don't have the wing, they don't have the ears to listen anything, right? But you may see them, they can change their colors, they can actually they change their color with just because of what? किसके लिए? To save from the predators, and किसके लिए? फिर किसके लिए? वो अपना खाना जो है वो छुप के रहे, ताकि हम किसी का खाना को क्या कर सकें, हम बना सकें. ठीक है? How was the poem? Very nice. It's a humorous poem. हंसने हंसाने वाली कविता थी ये. लेकिन बच्चों एक चीज हम सीख सकते हैं लास्ट के दो पैराग्राफ से. लास्ट के दो पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा एशियन लायन के बारे में, पोएट कहती है. सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा बंगाल टाइगर के बारे में. थर्ड पैराग्राफ में हमने पढ़ा किसके बारे में, लेपर्ड के बारे में. और फोर्थ पैराग्राफ में पढ़ा हमने बियर के बारे में. और फिफ्थ पैराग्राफ में हमने पढ़ा दो स्पीशीज के बारे में. एक स्पीशीज जो कौन थी, हाइना और क्रोकोडाइल. उसमें पोएट वो कहती है कि
हाइना जो हमेशा हंसते रहता है, लेकिन हमारे लिए वो भी खतरनाक है। और वैसे लोग जो व्यक्ति ज्यादा हंसते हैं वो भी व्यक्ति हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। और जो व्यक्ति ज्यादा रोने का जो ढोंग करते हैं बिल्कुल क्रोकोडाइल की जैसा, वो भी व्यक्ति आपके लिए, वो भी जीव आपके लिए क्या हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। फिर लास्ट में पोएट कहती हैं कि कमेलियन के बारे में, एक ऐसी लिजार्ड जो हमेशा क्या करती है, रंग को बदलती है। किसके लिए, अपने प्रे के लिए। प्रे मीन समझ रहे हो कि नहीं, अपने शिकार के लिए और प्रेडेटर से बचने के लिए। क्योंकि जिंदगी में जितने भी जीव हैं इस क्रिएचर्स में, इस मतलब जो है यूनिवर्स में, सबका कोई ना कोई प्रेडेटर जरूर होता है, दुश्मन कोई ना कोई जरूर होता है, हंटर जरूर होता है ना। इसीलिए बच्चों ये ह्यूमरस पोम थी। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा द बॉल पोम, ठीक है, जॉन बैरीमैन के द्वारा लिखा गया है। बट इस कविता से हम एक चीज सीख सकते हैं कि जितने भी जानवर हैं हमें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी प्यार की भाषा को नहीं समझते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, शेर से भी लोग दोस्ती कर लेते हैं, बियर से भी दोस्ती कर लेते हैं, यहाँ तक कि स्नेक से भी दोस्ती कर लेते हैं। और उसे दोस्ती करने के साथ साथ हम उसके साथ जो है काफी ज्यादा मोह माया और प्यार भी हम लोग जताते हैं, ठीक है। पोएट ये भी कहती है कि हमें ऐसे जानवर से हमें नफरत नहीं करना है, हमें प्यार भी करना है, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया। अगर बनाया तो हमें इंसान बनाया है कि हम सेंसिटिव होकर हम जानवरों के बारे में सोचते हैं, जानवर हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि उसे क्या सोच की रहती है कि हमें भूख लगा है, हम किसी पे क्या करें, अटैक करें। एनी कंफ्यूजन? ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।